मेरे बच्चों, यह सुनो और समझो। एक आदमी मंदिर गया। मंदिर जाना था तो मंदिर के बाहर एक पेड़े की दुकान थी, वहां से मिठाई खरीदने लगा प्रसाद के लिए। उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक बच्चा तपती धूप में, जून की गर्मी, नंगे पैर माला बेच रहा है भगवान के लिए। एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा रहा है, दूसरे पैर पर पहला पैर चढ़ा रहा है। तपती धूप है, पसीने से लथपथ है, लोगों को आते जातों को माला बेच रहा है। इस आदमी से देखा नहीं गया। इसने प्रसाद वाले को बोला, मिठाई वाले को, 2 मिनट आप मेरा प्रसाद रखोगे? 2 मिनट में आता हूँ। ये बाजू की दुकान पे गया, वहाँ से चप्पल खरीदी। इस बच्चे के पास गया, बच्चे को जाके बोला कि ये ले बेटा चप्पल पहन ले, धूप बहुत ज्यादा है। तो बच्चे ने इस आदमी का हाथ पकड़ लिया, बोला कि आप प्रभु हो ना? तो इस आदमी ने कहा नहीं बेटा। बोला नहीं, सच बोलो, किसी को नहीं बताऊंगा। आप प्रभु हो ना? बोला नहीं बेटा, मैं प्रभु नहीं हूँ। बोला हो ही नहीं सकता, आप प्रभु ना हो। मैंने कल रात को ही प्रभु से बोला था कि तपती धूप में मेरे पैर जलते हैं, इसलिए चप्पल लाकर दो मुझे। आप लेकर आए हो चप्पल, आप प्रभु हो, झूठ बोल रहे हो। आप बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बोला कि नहीं बेटा, प्रभु ने बोला है कि मैं तुम्हें चप्पल ला कर दूं। बोला इसका मतलब आप प्रभु के दोस्त हो। और इस बच्चे ने उस आदमी के पैर छुए और इस आदमी ने फूल माला ली, प्रसाद लिया, गया भगवान के दर्शन करने। तो आप भगवान के दोस्त कभी भी बन सकते हो, सबको मौका देते हैं भगवान दोस्त बनने का। मेरे बच्चों, अब यह समझो, चालाकी से और दिमाग से कुछ होना होता तो मेरे बच्चों, चौसर का खेल जो है ना, वो दुर्योधन ने जीता हो और पूरी जिंदगी चालाकी की थी, चालाकी की पराकाष्ठा थी। 18 दिन लगे मेरे बच्चों, सिर्फ 18 दिन इतिहास पलटने में नामो निशान खत्म हो गया। क्योंकि इधर जो व्यक्ति था ना, सरलता से चल रहा था, विश्वास से चल रहा था, अपना कर्म ईमानदारी से कर रहा था, जो उसके हिस्से आया था वो अर्जुन था मेरे बच्चों। कहा जाता है कि अर्जुन ने एक बार ये कहा था कि सब मेरे खिलाफ हैं माधव, तो प्रभु ने कहा था मैं तेरे साथ हूँ पार्थ। जिस आदमी को जिंदगी भर त्रास दिया गया, जिंदगी भर तकलीफें दी गईं, एक राजा का बेटा होते हुए जिंदगी भर जंगलों में अपनी माँ के साथ, अपनी पत्नी के साथ भटकाया, बार बार अपमानित किया गया, जिसकी पत्नी को भरी सभा के अंदर चीर हरण करने का प्रयास किया गया। ये वो लोग सामने खड़े हैं जिन्होंने इतना पाप किया है, पूरी जिंदगी नर्क बना के रखी है अर्जुन की। उनके प्रति भी अर्जुन क्या कहता है कि प्रभु मुझे युद्ध नहीं करना। जिस दिन मेरे बच्चों आप इतने सरल हो जाओगे ना, उस दिन आपका रथ प्रभु श्री कृष्ण हाँकेंगे। मेरे बच्चों, उस मालिक ने इतना बड़ा सूरज बना दिया जो सदियों से चल रहा है। ग्रह नक्षत्र प्रभु के पैरों में पड़े रहते हैं मेरे बच्चों। प्रभु मेरे छुट्टी देते हैं मेरे बच्चों। तुम बोलो क्या चाहते हो? आज मैं तुम्हें बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। यदि तुम बहुत धनी हो, बहुत पैसे वाले हो, बहुत रईस हो और आपका बच्चा छोटा हो और आपका बच्चा जाके पड़ोसी से मांगे, तो तुम ही बताओ मेरे बच्चों, तुम्हें कैसा फील होगा? उसी प्रकार वो मालिक को भी, प्रभु को भी अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चों कि तुम्हारे प्रभु के पास सब कुछ है और तुम इधर उधर मांगते हो। प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ, तभी तो मैं कहता हूँ मेरी सिरगी आओ। मैंने तुम्हें सभी को अपने 11 वचन इसीलिए तो दिए हैं। मैं कहता हूँ मेरे संपर्क में रहो। याद रखो, तुम्हें बड़ी ईमानदारी से अपने हर मोमेंट को जीना है। बस इतना ही काम है मेरे बच्चों। तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे लिए माँ बनाई, तुम्हारी माँ के आंचल में पहले से ही दूध की व्यवस्था की। तुम्हारे लिए माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब तुम्हारे आने से पहले तैयार किए मैंने, ताकि मेरे बच्चे तुम धरती पर जाकर के अकेला महसूस ना करो। खुश रहो मेरे बच्चों। तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। यदि शेयर कर सकते हो तो मेरे संदेश को शेयर अवश्य करो। तुम पर सभी पर मेरी कृपा, श्रद्धा, सबूरी, सबका मालिक एक